जम्मू कश्मीर से है और यहां से बढ़ती ठंड, गिरते तापमान और आगामी मौसम की परिस्थितियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आई है। यह पूरा मौसम बदलाव वास्तव में पूरे जम्मू कश्मीर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है और इसी कारण लोगों के बीच ठंड को लेकर चिंता और बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर में इस समय ठंड लगातार तेज होती जा रही है, तापमान नीचे जाता जा रहा है और कई स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बन चुकी है। अनंतनाग सहित कश्मीर संभाग के अधिकतर क्षेत्रों में तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि गुलमर्ग की तुलना में श्रीनगर अधिक ठंडा रहा है। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि घाटी पर सर्दियों का प्रभाव समय से पहले और अधिक गंभीर रूप में दिख रहा है। जम्मू शहर में भी न्यूनतम तापमान गिरकर 8.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है। कोहरा छाने की आशंका है, जिससे ठंड का असर भी अब और बढ़ेगा। यह स्थिति यात्रियों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। वास्तव में दिसंबर के मध्य या अंत तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की जानकारी के अनुसार इस बार श्रीनगर शहर, मैदानी इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 1 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। 2 दिसंबर की दोपहर बाद आसमान में बादल छा सकते हैं, लेकिन 3 और 4 दिसंबर को मौसम फिर से शुष्क बना रहेगा। यानी फिलहाल बर्फबारी की संभावनाएं मध्य दिसंबर के आसपास ही अधिक प्रबल रहेंगी। अनंतनाग और आसपास के क्षेत्रों में लगातार गिरता तापमान लोगों को प्रभावित कर रहा है। शीतलहर लगातार जारी है और इसे लेकर स्थानीय प्रशासन ने भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। यहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे साफ बताती हैं कि ठंड का असर हर दिन और कड़ा होता जा रहा है। कुल मिलाकर पूरी घाटी आने वाले दिनों में और अधिक ठंड के लिए तैयार हो रही है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि दिसंबर का महीना सर्दियों की शुरुआत को और कड़ा बना सकता है। तो लगातार ठंड का प्रकोप जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है। अनंतनाग जम्मू कश्मीर घाटी में ठंड ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। श्रीनगर ने गुलमर्ग को पीछे छोड़ दिया है। तापमान 0 से नीचे पहुंच चुका है। लोगों में कहीं ना कहीं एक डर भी है, क्योंकि कई इलाकों में स्नोफॉल अलर्ट भी जारी किया गया है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि बर्फ किस तरीके से जम चुकी है। मौसम विभाग भी भविष्यवाणी कर रहा है और मौसम विभाग यह संकेत देता है कि दिसंबर का जो महीना है वो सर्दियों की शुरुआत को और कड़ा बना सकता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। जम्मू कश्मीर से संवाददाता रोहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहिल, लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जम्मू कश्मीर में जो ठंड का प्रकोप है वो बढ़ चुका है। अगर हम आज के तापमान की बात करें तो क्या तापमान वहां पर बना हुआ है? रोहिल, देखिए शिवांगी, जिस तरीके से कल भी हम इस विषय पे चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में इन दिनों काफी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज सबसे ज्यादा जो लोएस्ट टेम्परेचर वो एक बार फिर से शोपियान और पुलवामा में रिकॉर्ड किया गया है। शोपियान में -6.5 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तापमान इतना ज्यादा गिरा है कि सुबह जब लोग नींद से उठते हैं तो हर कोई चीज जो है वो जमी हुई नजर आ रही है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बाकी चीजें हो। लेकिन अगर बात करें अलग अलग इलाकों की, सबसे ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर जहां पे आज रिकॉर्ड किया गया उसमें बारामूला का नाम भी सामने आ रहा है, अनंतनाग का नाम भी सामने आ रहा है, जहां पर -5.7 जो है डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ गुलमर्ग में भी तापमान जो है वो काफी ज्यादा गिरावट उसमें देखने को मिल रही है कई दिनों से। और जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि दिसंबर का महीना जो है, इस दिसंबर के महीने में जो टेम्परेचर है वो और ज्यादा नीचे आ सकता है, क्योंकि कड़ाके की ठंड जो है आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से जारी रहेगी। लेकिन इसकी सबसे बुनियादी वजह यही है कि पिछले कई महीनों से यहाँ पे बारिशें नहीं हुई है, यहाँ पे बर्फबारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और लोग भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना जो उनको भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जब सुबह लोग उठते हैं तो पूरी तरीके से हर कोई वो चीज जमी हुई नजर आती है। लेकिन दूसरी जानब से मौसम विभाग का ये भी मानना है कि 2 और 3 दिसंबर को यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। अगर बर्फबारी होगी
तो कहीं न कहीं टेम्परेचर जो इस वक़्त टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रहा है, उसमें तो कहीं न कहीं बेहतरी आ सकती है अगर यहाँ पर बर्फबारी होती है। लेकिन अभी तक पिछले 2 महीनों की बात करें तो किसी क तरह की ब बर्फबारी यहाँ पर नहीं हुई है, जिसकी वजह से पारा दिन-ब-दिन नीचे चला जा रहा है और इस वजह से सबसे ज़्यादा लोएस्ट टेम्परेचर दक्षिण कश्मीर के शोपियान में रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ -6.5 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और इसके साथ-साथ पहलगाम पर्यटन क्षेत्र की बात करें या गुलमर्ग पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पारा जो है नीचे चला गया है, जिसकी वजह से पूरे जो वो चीज़ जो है वो जमे हुए सुबह-सुबह नज़र आ रहे हैं। जी, रोहिल, जो शिवांगी। स्थानीय लोग हैं वो इस ठंड को लेकर किस तरीके का महसूस कर रहे हैं? स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि समय से पहले जो है ठंड ने दस्तक दे दी है। देखिए शिवांगी, पहले ही जिस तरीके की रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर जो टेम्परेचर गिरावट देखने को मिल रही है, उसकी वजह से लोग भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। लोग जगह जगह पर जो है आग को जला रहे हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो दूसरी जान से पहले ही जो चेतावनी जारी कर दी गई थी, इस साल कड़ाके की ठंड में और ज्यादा इजाफा हो सकता है और सबसे पहले जो है नवंबर के महीने से ही ये कड़ाके की ठंड शुरू हुई थी। हालांकि दिसंबर के महीने में ये कहा जा रहा है कि कड़ाके की ठंड में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। तो लोगों की बात करें तो लोग अपने आप को गर्म करने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं, आग जलाते हैं। तो इस वजह से लोग जो है वो भी काफी ज्यादा परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर जो है ये पारा और ज्यादा नीचे आ सकता है, जिसके लिए लोग पूरी तरीके से पहले से ही उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अलर्ट किया गया है कि किस तरीके की चीजों को जो है उनको यहाँ पर अपनाना चाहिए। इस सर्दी के मौसम में किस तरीके से वो जो है बाहर ना निकले सुबह और शाम के टाइम। तो वो चीजें हर पूरी तरीके से लोगों को उसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में सर्दी में और ज्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है और इस वजह से लोग पूरी तरीके से इस वक्त जो है इसको लेकर अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से कश्मीर घाटी में इस वक्त कड़ाके की ठंड ने पूरे कश्मीर घाटी को अपने चपेट में ले लिया है। शिवांगी। बिल्कुल। रोहिल, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही आता है कि पर्यटक और सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो क्या अभी पर्यटकों की संख्या वहां पर देखने को मिल रही है इस मौसम में? देखिए, देश के विभिन्न इलाकों से लगातार पर्यटक जो है कश्मीर घाटी के सिर्फ ऐसे जगहों का रुख कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है। चाहे गुलमर्ग की बात करें जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पूरे विश्व में मानी जाती है, और इसके साथ साथ पहलगाम की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, तो लगातार इन दिनों जो है नए साल जो है आने से पहले पर्यटकों की काफी ज्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। पहलगाम में भी इस वक्त जो है भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और ये जो पर्यटक देश के विभिन्न इलाकों से आए हैं ये इस के इंतजार में है कि कब यहाँ पर बर्फबारी होगी तो उसको पूरी तरीके से एंजॉय किया जाए। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि 2 और 3 को शायद हो सकता है कि इस तरीके की बर्फबारी होगी। तो इस वजह से पर्यटकों की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है कि यहाँ पर बर्फबारी होगी, उसको पूरी तरीके से एंजॉय करेंगे। हालांकि अभी तक किसी किस्म की बर्फबारी यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन अब इंतजार पर्यटक भी कर रहे हैं कि अगर बर्फबारी हो, और दूसरी जानब से स्थानीय लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि बर्फबारी हो, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो गिरावट देखने को मिल रही है उसमें थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है। हाँ जी। चलिए, बिल्कुल रोहिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।